नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको बताते हैं एक्टिव वोकैबुलरी एंड पैसिव वोकैबुलरी में क्या फ़र्क होता है। देखिए, एक्टिव वोकैबुलरी वो शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल हम रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली एंड डेली यूज़ में करते हैं। उन शब्दों को हम एक्टिव वोकैबुलरी के अंदर रखते हैं। नाउ अगर हम पैसिव वोकैबुलरी की बात करें तो पैसिव वोकैबुलरी में उन शब्दों को रखा जाता है जिनका इस्तेमाल हम कभी कभार करते हैं, बहुत रेयरली इस्तेमाल करते हैं। उनको हम पैसिव वोकैबुलरी में रखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम बात करें जैसे होम, कम, गो, फादर, मदर, वेजिटेबल्स, यानी कोई भी वो शब्द जिसका इस्तेमाल हम डेली रूटीन एक्टिविटी में करते हैं, हर समय आमतौर पर बोलते रहते हैं, उसको हम एक्टिव वोकैबुलरी में रखते हैं। अब पैसिव वोकैबुलरी में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? दुनिया भर के शब्द आते हैं, बट हम फिर भी एक दो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एमिकेबल हो गया, कोलैबोरेट हो गया। इन शब्दों का इस्तेमाल हम डेली रूटीन एक्टिविटी में नहीं करते हैं। नाउ अगर हमको पैसिव वोकैबुलरी को समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, जैसे मान लीजिए एक शब्द मैंने अभी आपको बताया था, एमिकेबल। एक्चुअली एमिकेबल का मतलब होता है हमारे पास में फ्रेंडली। तो यानी फ्रेंडली जो शब्द है वो एक्टिव वोकैबुलरी है और एमिकेबल पैसिव वोकैबुलरी है। तो जब हमको पैसिव वोकैबुलरी को समझना होता है तो उसको एक्टिव वोकैबुलरी में बदलना होता है। समझ में आया दोस्तों? एक्टिव में मतलब हो गया जो हम आसान भाषा में समझ लेते हैं, और पैसिव मतलब जो थोड़े से शब्दों का इस्तेमाल हम आम भाषा में नहीं करते हैं। बस इतना ही फ़र्क होता है एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी में। पर अब समझने की बात आ जाए तो जब पैसिव वोकैबुलरी को समझना होता है तो हमें क्या क्या चीज़ समझने की, ध्यान देने की बात होती है। देखिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए सबसे पहले, हमें उसकी स्पेलिंग पता होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए, एप्लीकेशन एंड यूसेज पता होना चाहिए, और लास्ट में नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और वर्ब है। ये हमें पता होना चाहिए। तब हम उसको क्या कर सकते हैं? इन्हेंस कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी को, यानी हम बढ़ा सकते हैं अपनी वोकैबुलरी को, समझ सकते हैं कि पैसिव वोकैबुलरी को हम एक्टिव वोकैबुलरी में कैसे बदलते हैं। नाउ अब देखिए, जो आप सेंटेंस बनाते हैं वो सेंटेंस बिल्कुल आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब आप उसका मीनिंग समझ सकते हैं। जैसे हम एमिकेबल की बात करते हैं तो मोस्ट कस्टमर सर्विस एजेंट्स, यानी जो कस्टमर केयर के सर्विस एजेंट्स होते हैं, आर एमिकेबल पीपल। मतलब साफ है कि जो कस्टमर केयर से जो लोग बात करते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर की बात करते हैं, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। तो हमने इस सेंटेंस में एमिकेबल शब्द का इस्तेमाल किया। एक्चुअली अब हम इस सेंटेंस के एमिकेबल को आसानी से पकड़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। पर अगर हम इसको सिर्फ ऐसे ही रटते रहेंगे, एमिकेबल एमिकेबल एमिकेबल, तो हम इसको कभी भी याद नहीं रख पाएंगे। इसको हम एक सिंपल सेंटेंस में, डेली रूटीन एक्टिविटी के सेंटेंस में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम उसकी मीनिंग को याद रख सकते हैं। दूसरे शब्द की बात करते हैं, जैसे कोलैबोरेट हो गया। इसका मतलब होता है वर्क टुगेदर। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो द टू कंपनीज एग्री टू कोलैबोरेट, मतलब दोनों कंपनियों ने एक साथ काम करने का जो है अपना राजी हो गई। तो इससे हम उस सेंटेंस को याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अभी भी कोई क्वेरी है, अभी भी समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।